जोरदार तालियों में सलमा आज़म जी प्लीज कम ऑन। मुरीद हाजिर बेगम साहबा। अरे मुरीद हाजिर तशरीफ रखिए। क्या बात। दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, क्या बात। और उस तसल्ली और उस हौसले की तरफ से जब मैंने मज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया था तो मैंने तमाम एक्टर्स में सेट पे सबसे पहले आपके कान में आके सरगोशी की थी कि मैं एक पंगा लैन लगा। फिर दसो दुनिया नू कि पंगा किहो जिहा लगा। आपकी तालियां बताएंगी कि ये पंगा था या ये होना था। और आपने मुझसे कहा कि इमरान मेरी बात याद रखना, ये जो आप लोगों का आने वाला शो है ये पाकिस्तान का सबसे कामयाब शो होगा। तो मैं हैरानी से आपकी तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं। क्या बात है आपकी उस तसल्ली की तरफ से। क्या बात। वेलकम इस कॉन्फिडेंस की तरफ। वेलकम टू वेलकम। मैंने कहा था ये अगर इमरान ने मुझे फूल झुक के इस तरह पकड़ाए तो मैंने उसे कहना है बेटे जरूर माँ के कदमों में बैठना चाहते हैं लेकिन माएँ हमेशा उन्हें अपने सर पे ही बिठाती हैं। और रही बात इमरान के इस शो की, आपके इस शो की, तो मुझे ये लगता था कि शायद थोड़ी देर हो रही है, बहुत पहले कर लेना चाहिए था इसको। तो इसमें ये काबिलियत है कि ये लोगों के दिलों पे राज कर सकता है और वो आप सबके चेहरों पे दिखता है। लेकिन आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर लिया? ये दावे वही माएँ कर सकती हैं जिन्हें अपने बच्चों पे पूरा यकीन होता है। ओए। वो आंख कर सकती है जो हीरे की परख जानती है। सलमा जी माशाल्लाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी। आपके हुस्न पर एक कुछ अशार कहना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। वाह वाह। अच्छा इरशाद। किसी ने पूछी है मुझसे इनके हुस्न की तारीफ। तेनू क्यों पूछते भी लोग? तेनू क्यों पूछते ने लोग? शेर है यार। यार शेर क्या है ना, तू तो चौंक च बैठा होंदा, इनू कोई नहीं पूछता। किसी ने पूछी है मुझसे इनके हुस्न की तारीफ, गजल की सूरत में मुझे इसका जवाब लिखना है। किसी ने पूछी है मुझसे इनके हुस्न की तारीफ, गजल की सूरत में इसका जवाब लिखना है। मुझे लिखना है इनके गालों को निखरा बादल, इनके माथे को चमकता महताब लिखना है। मुझे लिखना है इनकी आंखों को गहरा सागर, इनके चेहरे को खिलता गुलाब लिखना है। बहुत शुक्रिया। वो लिखने की केड़ी जरूरत है? वो तो वैसे ही लग रहे हाँ ना, वही ना फिर। हैं। लिखता एडा शायर है। चले आपके लिए भी लिख देते हैं। थैंक यू। किसी ने पूछी है मुझसे अकरम उदास साहब के हुस्न की तारीफ। अरे क्या बात है, बार बार ऐसे ही कही जा, ऐसे ही कही जा। किसी ने पूछी है मुझसे अकरम उदास साहब के हुस्न की तारीफ। थैंक यू। मैं कहती मेरा कम नहीं, मैं बंदा शरीफ। सलमा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। मैं भी लेटिया ही लग रहा। जियो शेरिया ਸਪਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ। जियो सखावत साहब कांटी पा के दिलों लाया हुंदा। जियो शेरिया ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। सखावत साहब ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ
अपना नाम दस। पता ही नहीं थी। सलमा जी वेलकम टू मजाक रात। अरे आप आई, तशरीफ लाई यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। इन्होंने बताया कि आपने इनकी वालदा का कैरेक्टर किया है, आप तो अभी हीरोइन का कैरेक्टर कर सकते हीरोइन का कैरेक्टर करने का कोई ऐसा क्रेज नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी ग्रेस, अपनी एज के साथ जो ग्रेस कर रहे होते हैं वही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें मज़ा भी आता है। और अंदर दी गल दसा, बड़ा मुकाबला है हीरोइना च तो मामा चैनल नहीं है। अब्दा शुक्र है काम मिलता है। नहीं, ये आप खुद नहीं करना चाह रही या एडा लम्मा हीरो नहीं लभ रहे? नहीं है सानू पेड़ बनाने ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਲੱਭੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ अच्छा, आपकी फिल्म ऐसा क्या आपने उसमें जादू कर दिया कि मैं एहसन तालिश साहब से मिला अगले दिन तो वो आपकी तारीफ कर रहे थे और मैं कुछ लोगों से मिला, सेट पे भी मिला तो सब आपकी तारीफ कर रहे थे। अब देखें, फिल्म पूरा पाकिस्तान तो नहीं देख सकता ना जाके, उसके लिए तो कुछ चंद लोग टिकट खरीदते हैं और जाते हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो सारे देखते हैं। तो उसकी अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस उस फिल्म की अगर थोड़ी सी अगर हो जाए तो हाँ वो क्या था? ये एक्चुअली उस फिल्म में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें सिर्फ एक बहुत क्लोज जो चीज़ मैं आपको बताऊं, एक रियलिटी चेक था। एक बाहर से आई हुई खातून हैं जो बड़े सालों के बाद आती हैं और अपने भाइयों की इस बात पे कि वो नहीं आ सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है और वो जो घर है पेरेंट्स का, उनकी इनहेरिटेंस है, विरासत है, वहाँ शायद कोई जिन्नात आके रह रहे हैं। तो शी केम, बट दैट मोमेंट जब वो उसमें कदम रखती है और जब वो चलती है, कहीं से उसे किलकारियों की आवाज़ आती है, कहीं वो रुक जाती है, कोई तस्वीर उठाती है तो कहीं भाई दिखता है और कहीं माँ बाप दिखते हैं, वो माँ बाप जो अब उस दुनिया में नहीं है। तो वो सिर्फ उन आंखों का कमाल था, जो यादें थी बचपन की, जो भागती ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कहाँ खो गई थी। तो शी लिव दैट मोमेंट ऑन दैट वॉल कि जहाँ बहुत धूल थी, जहाँ ये डर नहीं था कि वहाँ कोई जिन है, कोई भूत है, लेकिन ये ज़रूर था कि यही तो थे वो सारे, अभी तो थे। और दैट थिंग जो उसने यूं करके हाथ लगाया और यूं किया और पलट के देखा, जिंदगी बस इसी का नाम है, इन दो पलों का नाम है जिंदगी। हम आते हैं, हम काम करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में चले जाते हैं। मैं शायद डिफरेंट इसलिए हूँ क्योंकि गुज़रे पलों में से मैं अपने रिश्ते चुन के आगे चलती हूँ। तो ऐसे ही अरे है। आप रो क्यों रहे ये है। तो उस वक्त उसको हाथ लगाते हुए मुझे ऐसे ही लगा, यही तो फिल्म थी, यही तो फिल्म थी, यही तो फिल्म थी। अरे रो पड़ी है वो, उस सीन को याद करते हुए कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि बगैर ग्लास स्क्रीन के आंखों में जज्बात की नोकों को चुभो के आंसू निकालना हर किसी का काम नहीं है। देखते रहिए अपना फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाक रात।